बिहार की राजनीति में जेडीयू का कद्दावर चेहरा रहे आरसीपी सिंह या रामचंद्र प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को सायोनारा कह दिया है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, जिसकी औपचारिकता एक कोरे कागज पर हाथ से लिखी 2 लाइनों से निभा दी गई, जिसमें आरसीपी सिंह ने संक्षेप में 2 बातें लिखकर जैसे अपने मन का बोझ उतार दिया हो। अपने पत्र में आरसीपी सिंह जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार को लिखते हैं कि मैं पार्टी से अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। वैसे नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में फासले पहले ही बढ़ चुके थे। दोनों एक दूसरे पर नजरें तरेर चुके थे। ये जाहिर पहले ही हो गया था कि आरसीपी सिंह का अस्तित्व पार्टी में अब लंबा रहने वाला नहीं है। ऐसी चर्चाओं और संभावनाओं पर अब उन्होंने खुद मोहर लगा दी है और आखिरकार उन्होंने उस जेडीयू को त्याग कर दिया जिसमें वे ऊंचा कद और पद दोनों रखा करते थे। अपने इस इस्तीफे से पहले आरसीपी सिंह का अंदाज बेहद तल्ख दिखाई दिया, लिहाजा अब तक अपने बॉस रहे नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर भड़ास भी निकाली। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि वे 7 जन्म भी ले लेंगे तो भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनकी इस तरह की नाराजगी के कई कारण रहे, जिसमें सबसे बड़ा कारण तो यही माना जा रहा है कि जेडीयू ने उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से वो केंद्र में अपना मंत्री पद भी बरकरार नहीं रख पाए थे। इसके अलावा एक और बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो ये है कि उनकी अपनी खुद की पार्टी ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे जवाब तलब किया था। इस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। पार्टी से इस्तीफा देना एक चीज होती है, जो कड़वाहट इन दोनों की उभर के सामने आ रही है वो चिंता का विषय है। ये जेडीयू का पूरी तरह आंतरिक विवाद है, आंतरिक मामला है। नीतीश कुमार जी उसके नेता हैं, वो तय करेंगे। लेकिन एक बात तो उभर कर सामने आती है कि अगर आरसीपी सिंह बोले हैं तो बुलवाने वाला कौन, उसके पीछे ताकत कौन सी है, ये एक बड़ा भारी सवाल है। मेरा किसी पे आरोप नहीं, पर भाजपा अपने किसी भी साथी को जिंदा नहीं रहने देती है। शिवसेना के साथ हम देख रहे हैं, उसके साथ बुरा सलूक करती है। आपको बता दें कि जेडीयू ने आरसीपी सिंह को नोटिस जारी कर पूछा था कि 2013 से 2022 के बीच इतनी संपत्ति उन्होंने कैसे बनाई। जेडीयू के ऐसे आरोपों पर आरसीपी सिंह का जवाब था कि उनकी एक बेटी आईपीएस है तो दूसरी अधिवक्ता है। साल 2010 से ही दोनों बेटियां इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करती आ रही हैं। आरसीपी ने आगे कहा कि उनके पिता भी सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति पोतियों के नाम कर दी थी, जबकि जमीन खरीद को लेकर उन्होंने कहा था कि जमीन की खरीद एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ों में हुई थी। आगे उन्होंने कहा कि कुछ मामला जमीन के बदले जमीन का भी है। ऐसे में उन्होंने खुद पर लगाए सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। आरसीपी सिंह ने जेडीयू नेताओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वे दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। उन्होंने जेडीयू की तुलना एक डूबते हुए जहाज से भी की, जिसका कोई भविष्य उन्हें दिखाई नहीं देता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।